सो है एवरीवन, एक क्वेश्चन था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अधिकार है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का। हालांकि उसे वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन तो यही कि उसे क्यों पार्टिसिपेट ही वो क्यों कर सकता है डिबेट्स वगैरह में पार्लियामेंट में। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, जबकि वो इलेक्टेड एमपी भी नहीं है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि वो चीफ लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और अगर कोई बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या अगर गवर्नमेंट का स्टैंड किसी लीगल इशू पे क्लियर करना है, इसीलिए उसको मौका दिया गया है कि आप अपने रोल को और इफेक्टिवली निभा सको। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हो, डिबेट्स में पार्ट ले सकते हो, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में और ज्वाइंट सिटिंग्स में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसे वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है ना, इलेक्टेड एमपी नहीं ना है। तो वोटिंग का अधिकार न देके ये इंश्योर किया गया है कि वो जो वोटिंग्स वगैरह होती हैं उसको प्रभावित न कर पाए, लेकिन हाँ, बिना प्रभावित किए उसको लीगल प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, ताकि आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है लीगल इशू के लेकर उसको और मतलब डिबेट्स को और इनरिच किया जा सके पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वोटिंग का अधिकार नहीं दिया क्योंकि वो इलेक्टेड एमपी नहीं है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है तो पावर उसी के हाथ में होता है जो इलेक्टेड होता है। तो इलेक्टेड नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है आर्टिकल 76 के तहत। तो ये कारण है। एक्चुअली हम लोग को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि क्या कारण है, उसे वो पार्टिसिपेट ही क्यों करेगा, और पार्टिसिपेट करेगा तो वोटिंग अधिकार क्यों नहीं है। तो ये चीज़ है।